दीवारों के फुसफुसाते साए। एक धुंधली शाम थी जब एम्मा उस पुराने घर में पहुंची। यह घर उसे एक ऐसी बुआ से मिला था जिसे वह जानती तक नहीं थी। ताजे ब्रेकअप के बाद यह घर शायद एक नई शुरुआत का मौका था। घर एक छोटे भूले बिसरे से गांव के किनारे पर था। घर के पास पहुंचते हुए एक अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ, खिड़कियों से जैसे वे उसे देख रहे हों। उसने खड़खड़ाते हुए दरवाजे को खोला और अंदर का दृश्य सन्नाटे से भरा हुआ था। दीवारों पर मध्यम रोशनी, पुराने फर्नीचर और कहीं से आने वाली सीलन की गंध ने उसे घेर लिया। कोई है? उसने आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई। वह धीरे धीरे अंदर चली। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे घर की दीवारें सिसकियां भर रही हों। ऊपर की मंजिल पर जाकर उसने अपना सामान रखा। कमरा ठंडा और सुनसान था। शाम ढलने के बाद उसने सोने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, अचानक एक हल्की सी आवाज आई। ऐसी आवाज जो दीवारों से आ रही थी। पहले तो वह सिर्फ फुसफुसाहट जैसी लगी, लेकिन फिर वह स्पष्ट होने लगी। क्या? उसने कान लगाकर सुना। कोई नहीं हो सकता यहाँ, उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह शब्द अजीब और अजनबी लगने लगे। हमसे मिलो। एम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह बस घर का पुराना साउंड हो सकता है, लेकिन फिर आवाज और भी तेज हो गई। अब यह आवाज कहीं ज्यादा गंभीर और डरावनी हो गई थी। हम तुमसे मिलने आए हैं। एम्मा बुरी तरह से कांपने लगी। वह कमरे से बाहर भागने की सोच रही थी, लेकिन आवाज जैसे दीवारों से निकलकर उसे घेरने लगी। तभी उसकी नजर एक फटी हुई लकड़ी की तख्ती पर पड़ी। उसने तख्ती हटाई और भीतर कुछ अजीब देखा, जैसे एक गहरी खाई जो किसी दूसरे समय से जुड़ी हुई थी। तभी दीवार हिलने लगी, जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलने वाला था। उसे महसूस हुआ कि यह घर सिर्फ पुराने खंडहर नहीं, बल्कि एक जिंदा तंत्र है। हमने तुम्हें हमेशा के लिए चाहा है। आवाज अब सीधे उसके कानों में आ रही थी। एम्मा ने आखिरी बार भीतर देखा और पूरी ताकत से दौड़ते हुए बाहर भाग गई। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो खिड़की से उसे एक परछाई दिखी जो उसके पीछे दौड़ रही थी। वह घर छोड़कर चली आई, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि वह घर किसी और को भी शिकार बनाएगा, क्योंकि वह घर अब कभी खाली नहीं रहेगा। समाप्त।